क्या जबरदस्त मोड़ पे जाके ये टेस्ट मैच खड़ा हो गया है। कल ट्यूसडे मेरा ख्याल है सारे छुट्टी करके सिर्फ मैच देखेंगे, क्योंकि कल इंग्लैंड किस अप्रोच के साथ दिन की शुरुआत करेगा। क्या वो दोबारा बेसबॉल के चक्कर में मार धार करेंगे, क्योंकि कल वेदर है। कल दोबारा फोरकास्ट में आपको बारिश सारे दिन में नजर आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि हमने हेडिंगले में बड़ा क्लोजली वेदर को मॉनिटर किया है कि स्टेडियम के बाहर कहीं पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन एट टाइम्स स्टेडियम के ऊपर आपको बारिश नहीं दिखी। हल्की हल्की ड्रिजलिंग में भी खेल को कंटिन्यू अक्सर रखा जाता है इंग्लैंड में। लेकिन कल मौसम अगर बीच में ना आया तो इंग्लैंड चेज की तरफ जाएगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि इंग्लैंड चेस की तरफ जाएगा, क्योंकि जो सोच है बैज की, इनके हेड कोच की, ब्रेंडन मैकलम की, और जो सोच वो डाल चुके हैं बेन स्टोक्स के दिमाग में पिछले कुछ सालों में कि हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलते भाई साहब। सरेआम कहते हैं बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम कि हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलते, हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं ड्रॉ में। लेकिन क्या ये टोटल इंग्लैंड एक दिन में चेज कर सकता है? मुश्किल बहुत ज्यादा होगी। कल इंडिया ने पूरी कोशिश करनी है कि जसप्रीत बुमराह से हम ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करवाएं, क्योंकि इनमें फिलहाल तो हमें इतनी जुर्रत नजर नहीं आई कि ये जसप्रीत बुमराह को आके चार्ज करें। और अगर जसप्रीत बुमराह कल के दिन में मिसाल के तौर पे कोई 18-19 ओवर कर देते हैं, एक एवरेज बता रहा हूं, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इंग्लिश बैटर उनको चार्ज करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इंडिया की बैटिंग पे। सबसे पहले आज हम बात शुरू करते हैं ऋषभ पंत। काफी लोगों ने मैच नहीं देखा होगा, तो उनके लिए बता देता हूं कि ऋषभ पंत आज जब मैदान में उतरे, आते साथ ही 4 मिनट के अंदर ऋषभ पंत की बारी आ गई थी, क्योंकि शुभमन गिल आते साथ ही कट शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गए और बोल्ड हो गए शुभमन गिल। उसके बाद ऋषभ पंत मैदान में उतरते हैं और दूसरी बॉल पे ही उन्होंने एक बड़ी ऑकवर्ड शॉट खेलने की कोशिश की क्रिस वॉक्स को। वॉक्स भी हंस रहे थे, बीट हुए थे ऋषभ पंत, और बस वो सनी भाई वाली बात ही जहन में आ रही थी, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। लेकिन यही ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत आप सबको, हम सबको आए रोज क्रिटिसाइज करने का भी मौका देता है और गलत साबित भी करता है। मतलब मैं आपको बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ अपनी फीलिंग बताऊं, ऋषभ पंत जब बीट हुआ है ना, तो मुझे लगा था यार ऋषभ पंत ना आज चलती फिरती विकेट है। मतलब मुझे कोई नहीं है ये बात एडमिट करने में, मुझे लग रहा था कि ऋषभ पंत अभी आउट हो जाएगा जिस तरह उसने स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद एक बड़ी, शायद आपने इंटरनेट पे ये लाइन भी सुनी हो, ऋषभ पंत को 2-3 बॉलें लगी ब्लॉक करते हुए, तो उन्होंने केएल राहुल को बोला और वो स्टंप माइक ने वो बात पिक की। कुछ ऐसा उन्होंने बोला था कि ब्लॉक करने के चक्कर में मुझे बॉल लगी जा रहे हैं, जो कि उनकी नेचर के अगेंस्ट है। मतलब ऋषभ पंत तेज खेलना चाहते हैं, उनकी जो नेचुरल गेम है वो हिटिंग करना है, लेकिन उन्होंने वो बैलेंस बहुत अच्छा बरकरार रखा। यकीन करो, हमने तो यहां पे बैठ के एक एक बॉल देखी है। जिस बंदे ने एक एक बॉल पहले सेशन की देखी है ना भाई, द बॉल वॉज टॉकिंग। इतनी मुश्किल कंडीशंस थी पहले सेशन में, इतना मुश्किल मरहला था वो। मतलब सैल्यूट है। चलो केएल राहुल पे तो अभी मैं आता हूं, उन्होंने भी सेंचुरी की, उनकी तो टेक्निक बड़ी पक्की है। ऋषभ पंत पे पहले हम बात को क्लोज कर लेते हैं। ऋषभ पंत जैसा अनऑर्थोडॉक्स बैटर जिसकी टेक्निक कोई कोच नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि ये वो किताबी शॉट्स नहीं खेलते, उनका अपना स्टाइल है, अपना यूनिक स्टाइल है। खड़े खड़े वो जिस तरफ चाहे मैदान में वो बड़ा हिट लगा लेते हैं, गिरते गिरते टांग पे बैठ के छक्के लगा लेते हैं।
तो उनका एक अपना स्टाइल है ऋषभ पंत के खेलने का। तो ऋषभ पंत ने जो पहला सेशन सरवाइव किया है वो किसी मैजिक से कम नहीं है। एंड वो उन्होंने सरवाइव तुक्के से नहीं किया, ही प्लेड रियली गुड। पहली इनिंग्स में भी 100 लगाया और दूसरी इनिंग्स का 100 हमेशा पहली इनिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहली इनिंग में आप पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, लेकिन दूसरी इनिंग में आपका एज ए प्लेयर करैक्टर पता लगता है कि आपके अंदर कितना करैक्टर है, क्योंकि आपने लगाना है टोटल बोर्ड पे, आपने देना है टारगेट इंग्लैंड को। तो वहां पे ऋषभ पंत अगर आते साथ ही, जैसे उन्होंने दूसरी बॉल पे अटैक भी किया, अगर वहां पे ऋषभ पंत आते साथ ही आउट हो जाते तो बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाना था करुण नायर पे, जो कि पहली इनिंग्स में ऑब्वियसली नहीं कुछ कर पाए। आज भी खैर बड़ी उन्होंने मुनासिब सी 20 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन फिर जो टारगेट आपने देना था इंग्लैंड को, उसकी टेंशन फिर आपके दिमाग में होना शुरू हो जानी थी, उसकी टेंशन आपके दिमाग में होना शुरू हो जानी थी। क्योंकि जब आप एकदम, आज भी काइंड ऑफ कोलैप्स ही किया ना इंडिया ने, 370 रन की लीड दी, 371 का टोटल इंग्लैंड को अचीव करना है, और ये आज भी कोलैप्स ही किया है। पहली इनिंग्स में वो 41 पे 7 आउट, आज भी 333 के बाद एकदम, वो तो नीचे से जडेजा ने थोड़े से रन जोड़ दिए, वरना आज भी इसको हम स्टिल कोलैप्स ही कहेंगे। आपको सिराज अच्छे रिदम में नजर आए, जसप्रीत बुमराह की तो क्या ही तारीफ करनी, प्रसिद्ध कृष्णा को जो उन्होंने पहली इनिंग्स के बिल्कुल आखिर में वो रिदम पकड़ा था, उनको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। और स्पिनर का आई बिलीव, यानी कि जडेजा का यहां पे 5वें दिन इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि इंग्लैंड में अगर खेल 5वें दिन तक जाता है तो स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ इस पिच पे होता है। इंग्लैंड में आप जहां भी खेलें, और नलायकी है इंग्लैंड की, मतलब मैं दुआ ही करता हूं कि इंग्लैंड को कोई अच्छा स्पिनर मिल जाए। ये शुएब बशीर को अगर आप देखें ना कि जी इसने 2 आउट कर लिए, वो जैसे 2 आउट किए ना, हम सबको पता है यार, वो ग्रेम सॉन इनको मिला है बस। वो भी खैर बहुत ही एवरेज स्पिनर था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मतलब इतनी बड़ी क्रिकेट नेशन है इंग्लैंड, अभी तक ये कोई ऐसा स्पिनर नहीं पैदा कर पाई जिससे पूरी दुनिया डरे, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कहीं पे ऊपर आए। ये अगले साल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को भी 3 टेस्ट मैचों के लिए होस्ट करना है, और पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि हम स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये हमारे पुराने लेजेंड्स थे, इंजमामुल हक, यूनुस खान, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, वो हमारे पुराने लेजेंड्स थे। ये आजकल के हमारे प्लेयर, इवन मैं इसमें विराट और रोहित को भी शामिल करता हूं, और यहां से मैं बाबर आजम, रिजवान वगैरह को भी शामिल करता हूं। ये कोई स्पिनर के कोई बहुत एक्सपर्ट्स नहीं है। आप रेफरेंस उठा के देख लो, न्यूजीलैंड की टीम जब इंडिया गई थी 3-0 से, सेंटर ने आपको हिलने नहीं दिया, और यहां पाकिस्तान ने साजिद नुमान से अच्छी बॉलें करवाई, लेकिन जब वेस्ट इंडीज ने भी अपने स्पिनर्स का जादू दिखाया तो पाकिस्तान को भी समझ नहीं आई। तो इंग्लैंड को चाहिए कि अपने कोई स्पिनर रेडी करे, इतना कोई मुश्किल नहीं है स्पिनर ढूंढना। बड़े एवरेज से स्पिनर इंग्लैंड खिलाता है और वो कुछ सालों के बाद गायब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है इंग्लैंड की टीम में। मतलब आज अगर इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर होते, जो कि मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली दूसरा टेस्ट आपको खेलते नजर आएंगे, अगर वो इनकी टीम में होते, हालांकि आज कार्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें भी ली, लेकिन इनका क्या हो रहा है, सेम वो इंडियन टीम वाला हिसाब कि अगर जसप्रीत बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, विकेटें ले रहा है, तो दूसरे एंड पे कोई एक आधा अच्छा बॉल करवा देता है,
ऐसा स्पेल नहीं करवा रहा कि यार दोनों एंड से प्रेशर बने, ये सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही। वही चीज कहीं ना कहीं आपको इंग्लैंड की बॉलिंग में भी नजर आ रही है। इंग्लैंड ने दोनों इनिंग्स में बहुत ही गंदी बॉलिंग की है, बहुत गंदी बॉलिंग की है। तो इनको कोई ऐसा बंदा चाहिए, हालांकि इनकी टीम में क्रिस वॉक्स एक इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है। कार्स ने आज अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो प्रेशर नहीं बन पा रहा। एक टाइम पे टंग भी हैट्रिक पे थे, लेकिन वही जो पहली इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेटें ली, वो तब ली थी जब पानी सर से गुजर चुका था। आज भी इतने रन्स बोर्ड पे लग गए थे कि इंडिया कहीं ना कहीं कह सकता था कि यार चलो हम मैच में आ सकते हैं या हम मैच में हैं। हमें ऐसा स्पेल चाहिए इंग्लैंड की तरफ से कि आप आते साथ ही मैच साइड पे कर दें। वो जैसे सिराज ने कितनी दफा श्रीलंका के अगेंस्ट ऊपर से सारी टीमें आउट की हुई हैं, आते साथ ही मैच साइड पे हो जाए। ऐसा स्पेल इंग्लैंड की तरफ से आपको नजर नहीं आ रहा। और इंडिया में अगर कोई करता रहा है या कर रहा है तो वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है। उसके अलावा आपको ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ी सी इंडिया की बैटिंग की अप्रोच के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया जब टी के बाद मैदान में उतरा है ना, 371 रन की लीड, 371 रन का टारगेट आपने दे दिया। नीचे से जडेजा ने आके रन जोड़ दिए 25, लेकिन ये अप्रोच को बहुत बेहतर हो सकती थी। मेरा ख्याल है सनी भाई या हर्षा भोगले भी इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि जब टी के बाद आखिरी सेशन खेलने के लिए इंडिया ने मैदान में आना था, तो उनकी अप्रोच पता लगनी थी कि वो अपने माइंड में क्या टारगेट लेके आए हैं। शायद वो इस अप्रोच के साथ आए थे कि पूरी टीम बैटिंग करेगी, सब बैटिंग करेंगे। और जिस तरह करुण नायर को भी सीधा उन्होंने बॉलर के हाथ में कैच पकड़ा दिया, क्रिस वॉक्स के हाथ में, वो भी जिस तरह प्रॉपर टाइम ले रहे थे। केएल राहुल की थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पीछे से गौतम गंभीर की तरफ से आनी थी कि केएल भाई ये हमारा प्लान है। तो थोड़ा सा मुझे इंडियन टीम शेल में नजर आई। और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये याद करना कि पास्ट में हमने कितनी दफा देखा है कि इंडियन टीम की पार्टनरशिप लग रही होती है और एकदम कोलैप्स आता है। और जब जब कोलैप्स आया, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन टीम के हक में फैसले नहीं गए। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है एकदम कोलैप्स आना। केएल राहुल की अगर मैं बारी की बात करूं, ऑब्वियसली पहली इनिंग्स में भी उन्होंने बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप प्रोवाइड की थी, लेकिन आज जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मंजी डाल लेना, कि आप प्रॉपर पूरी बारी लें। और कहीं ना अब वो ठीक लाइमलाइट मिल रही है केएल राहुल को, जो शायद वो पिछले कुछ टाइम से डिजर्व करते थे। मुझे याद है उनके वो इंजरी के दिन वो बिल्कुल बेड रेस्ट पे थे, सहारा लेके चलते थे। इंटरनेट पे लोग बहुत ज्यादा ट्रॉल करते थे, बड़े उनको टैग्स दिए जाते थे। और लाइमलाइट कौन ले जाता था? विराट कोहली, रोहित शर्मा। मतलब आप भी सोनी पे मैच देख रहे हैं, मैं भी सोनी पे मैच देख रहा हूं। यहां पे जो मैच हमारा स्टार्ट होता है तो शुरू में जो पोस्टर है वो आज भी विराट कोहली का है। विराट कोहली की तस्वीर लगी हुई है और ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसा कुछ के भारत तुम चले चलो। मतलब लाइमलाइट आप केएल को दो, शुभमन को दो। विराट कोहली रिटायर हो गया है, हले भी ओदी जान नहीं छड़ दे पे। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ज्यादती कर देते हैं। स्टार तो इसमें बहुत आगे है कि वो क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग आहिस्ता आहिस्ता स्टार से बहुत दूर चली गई है, लेकिन सोनी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश में वही चीज कर रहा है जो इससे पिछला ब्रॉडकास्टर करता रहा। तो आप शुभमन की तस्वीर लगाएं, आप केएल की तस्वीर लगाएं। पहले टेस्ट मैच में अगर इंडिया जीतता है, जीतने की पोजीशन में भी है ऑब्वियसली, तो आप जो इस मैच के स्टार हैं उनको पोस्टर दें, उनको दुनिया को दिखाएं, उनके बारे में प्रोमो बनवाएं। एक तो हमारा भी प्रोमो है जो इस वीडियो के आखिर में आप देखते हैं। तो अगर मैं बना सकता हूं तो आप तो डेफिनेटली बना सकते हैं। टेस्ट मैच ऑन है,
कल, आज तो चलो इंग्लैंड का स्टार्ट आपने देखा ही, लेकिन कल इंग्लैंड किस अप्रोच के साथ आता है, मतलब पता लगे इंग्लैंड को ऊपर से प्रॉब्लम हो रही है और वेदर इनको बचा लेता है। कल वेदर का बहुत बड़ा रोल है। अगर तो वेदर में आपको सारे दिन का खेल मिल गया तो इंग्लैंड चेज की तरफ कंटिन्यू करेगा, और अगर इंग्लैंड ने ड्रॉ की तरफ खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको क्लियर नजर आ जाएगा कल के इंग्लैंड ड्रॉ के लिए खेल रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी होऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम पिछले 4 दिन में, बल्कि आज चौथा दिन है, पिछले 3 दिन में आज चौथा दिन, 4 के 4 दिन मिला के हमने एक ही बात की है कि इंग्लैंड अपने पिछले WTC की साइकिल में बहुत ज्यादा निराश है अपने आप से, बहुत ज्यादा निराश है कि हम कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है, लेकिन इंग्लैंड ने हर दफा चढ़ के खेलने की कोशिश की है। और क्रिकेट में बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर बॉल हिल रही है आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, अगर सामने से बुमराह का स्पेल लगा हुआ है आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, आपको सामने से सिराज प्रसिद्ध का स्पेल लग गया है आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओवर चार्ज करेंगे तो आप कोलैप्स ही करेंगे, और इंग्लैंड बड़ी मशहूर है एकदम कोलैप्स करने में। यानी हर सीरीज में इनका एक आधा मैच लाजमी ऐसे होता है जिसमें ये बहुत बुरी तरह कोलैप्स करते हैं। सो कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके ख्याल से इस टेस्ट मैच का क्या फैसला होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। English crowd, English weather, and English media all against one team. With Virat Kohli and Rohit Sharma gone, can India still script glory on English soil? But India doesn't care. They silenced Australia twice, but in England, the score still reads 2-all. And now they are back. No interviews, no distractions, only one goal. History. England, your weather can swing, but India is writing the script. And for every match preview and day review, watch it only on the Banned Furqan Patti YouTube channel. Use a VPN if you have to, but don't miss it.